गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका 7 अक्टूबर 2023 आपकी अपनी फुल पत्ती वाली क्लास में, जिसमें चर्चा करेंगे रोज की तरह करंट अफेयर से जुड़े 10 महत्वपूर्ण सवाल जो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। दोस्तों, यदि आपने हमारे पिछले करंट अफेयर के वीडियोज नहीं देखे हैं तो वो भी आप जरूर से देखें, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। वीडियो के लास्ट में जो कल के 10 क्वेश्चन है उनका रिविजन करने वाले हैं, इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, यदि आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक भी करें और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, नोबेल शांति पुरस्कार 2023 प्राप्त करने वाली नरगिस मोहम्मदी का संबंध किस देश से है? तो नोबेल शांति पुरस्कार 2023 है, ये नरगिस मोहम्मदी को प्रदान किया जाएगा। इसका संबंध है जो ईरान से है। इसे आप ट्रिक के माध्यम से भी ध्यान रख सकते हो। नरगिस को ईरान में शांति चाहिए, तो नरगिस मोहम्मदी है जो ईरान की रहने वाली है और शांति का नोबेल पुरस्कार है जो इसे प्रदान किया जाएगा। ईरान में महिला उत्पीड़न को रोकने के लिए इसे शांति का नोबेल पुरस्कार है जो प्रदान किया जाएगा। शांति का नोबेल पुरस्कार है जो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में प्रदान किए जाते हैं। और पहला जो शांति का नोबेल पुरस्कार है ये 1901 में हेनरी ड्यूनेंट और फ्रेडरिक पेसी को प्रदान किया गया था। और सबसे कम उम्र में शांति का नोबेल पुरस्कार है ये साल 2014 में मलाला यूसुफजई को प्रदान किया गया था, जो कि पाकिस्तान की रहने वाली थी। मात्र 17 वर्ष की आयु में इन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार है जो प्रदान किया गया था। 2014 में ही कैलाश सत्यार्थी है, इन्हें बचपन बचाओ आंदोलन के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो संयुक्त रूप से इन दो व्यक्तियों को प्रदान किया गया था। सर्वाधिक बार शांति का नोबेल पुरस्कार है जो कि 3 बार रेड क्रॉस जो संस्था है इसको प्रदान किया गया है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बात करें भौतिकी का नोबेल पुरस्कार जो 2023 में प्रदान किया जाएगा, ये पियरे एगोस्टिनी, फ्रैंक क्रॉस और एनी एल हुलियर को प्रदान किया जाएगा। इसे आप ट्रिक के माध्यम से भी ध्यान रख सकते हो। भांग पीकर फेरे लिए एनी ने प्रकाश के साथ, इसकी ट्रिक हो जाएगी। सॉरी, भांग से रिलेट करोगे आप भौतिकी, पियरे से पियरे एगोस्टिनी और फेरे से फ्रैंक क्रॉस और एनी से एनी एल हुलियर को ये पुरस्कार है जो प्रदान किया जाएगा। प्रकाश के एटो सेकंड के लिए जो भौतिकी का नोबेल पुरस्कार है ये प्रदान किया जाएगा, तो ये आपको ट्रिक याद रखनी है। साहित्य का नोबेल पुरस्कार है ये जॉन फासे को प्रदान किया जाएगा। इसे भी आप ट्रिक के माध्यम से ध्यान रख सकते हो। साहित्य में ना फंसे जान, इसकी ट्रिक हो जाएगी। साहित्य का मतलब साहित्य का नोबेल पुरस्कार। ना को रिलेट आप नॉर्वे से करोगे क्योंकि जॉन फासे है ये नॉर्वे देश के रहने वाले हैं और फंसे जान से जॉन फासे रिलेट करेंगे, तो साहित्य का नोबेल पुरस्कार है ये जॉन फासे को प्रदान किया जाएगा जो कि नॉर्वे के रहने वाले हैं। रसायन का नोबेल पुरस्कार है जो अलेक्सी एकिमोव, मोगी बोबंडी और लुइस ब्रुस को प्रदान किया जाएगा। ट्रिक के माध्यम से ध्यान रखेंगे। एलेक्सी 1 टन रसीली मैगी लाई, इसकी ट्रिक हो जाएगी। एलेक्सी को रिलेट करेंगे एलेक्सी एकिमोव से। 1 टन के क्वांटम डॉट्स के लिए ये प्रदान किया गया है। रसीली से आप रसायन रिलेट करेंगे और मैगी से मोगी बोबंडी रिलेट करेंगे और लाई से लुइस ब्रुस को रिलेट करेंगे, तो ये भी आप ट्रिक के माध्यम से ध्यान रखेंगे। चिकित्सा का जो नोबेल पुरस्कार है ये कैटलीना कोरिका और विस्मैन को प्रदान किया गया है। कैटलीना कोरिका है ये हंगरी की रहने वाली है और विस्मैन है ये अमेरिका के रहने वाले हैं, तो इसे भी आप ट्रिक के माध्यम से ध्यान रख सकते हो। भूखा काका मेरी विस्की दवाई में मिलाकर पी गया, तो दवाई से आप चिकित्सा ध्यान रखेंगे और भूखा से हंगरी और काका से कैटलीना कोरिका। कैटलीना कोरिका है जो हंगरी की रहने वाली है और मेरी से अमेरिका बन जाएगा और विस्की से विस्मेन बन जाएगा और विस्मेन है जो कि अमेरिका के रहने वाले हैं। तो 5 क्षेत्रों में ये जो नोबेल पुरस्कार है ये दिए जाने की घोषणा की जा चुकी है। ओनली इकोनॉमिक्स का जो नोबेल पुरस्कार है ये बचा हुआ है, तो इसको भी बहुत जल्द प्रदान कर दिया जाएगा, तो यह आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं इन सभी 10 क्वेश्चंस की जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल जीने स्टॉक पर मिल जाएगी, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। यहाँ जाकर आप ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में परमाणु मिसाइल ब्यूरवेस्टनिक का किसने सफल परीक्षण किया है? तो हाल ही में परमाणु मिसाइल ब्यूरवेस्टनिक है, इसका सफल परीक्षण है जो रूस के द्वारा किया गया है। ब्यूरवेस्टनिक है जो एक परमाणु मिसाइल है और क्रूज मिसाइल भी है।
और हाल ही में रूस है जो सरमत मिसाइल का परीक्षण करने वाला है। जो सरमत मिसाइल है जो कि इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, तो इसका परीक्षण भी रूस है जो बहुत जल्द करने वाला है। केबर मिसाइल और फतेह मिसाइल है, इसे ईरान के द्वारा अनावरण किया गया है। जिरकॉन है, ये एक हाइपरसोनिक मिसाइल है और रूस के द्वारा इसका अनावरण किया गया था। ओपेक है जो एक जासूसी उपग्रह है और इजराइल के द्वारा इसका परीक्षण किया गया है। अस्त्र है जो हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, तो ये भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 19वें एशियन गेम्स 2023 में भारत ने हॉकी में कौन सा पदक जीता है? आप सभी को भली भांति पता है कि 19वें एशियन गेम है जो चीन के हांगजो में खेले जा रहे हैं और इस 19वें एशियन गेम में भारतीय हॉकी टीम ने स्वर्ण पदक जीता है। भारत ने जापान को हराकर स्वर्ण पदक जीता है और जापान ने इसमें रजत पदक जीता है। और टूर्नामेंट में बेस्ट स्कोर रहा है जो हरमनप्रीत सिंह रहा है। हरमनप्रीत सिंह है, इसके द्वारा टूर्नामेंट में सर्वाधिक गोल किए गए हैं। हरमनप्रीत सिंह है जो भारतीय दल के ध्वजवाहक भी थे। भारतीय दल के ध्वजवाहक लवलीना बोरगोन और हरमनप्रीत सिंह थे, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। भारतीय हॉकी जो पुरुष हॉकी टीम है, इनके द्वारा एशियन गेम में टोटल अब तक 4 गोल्ड मेडल जीते गए हैं। इससे पहले 1966 में, 1998 में और 2014 में गोल्ड मेडल जीता गया था। और 2023 में जो एशियन गेम हो रहे हैं, इसमें भी भारतीय पुरुष हॉकी टीम के द्वारा गोल्ड मेडल जीता गया है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। पारुल चौधरी ने 5000 मीटर दौड़ में गोल्ड मेडल जीता है और अनु रानी ने भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। भाला फेंक में ही नीरज चोपड़ा के द्वारा भी गोल्ड मेडल जीता गया है। एशियंस गेम जो कि 19वें क्रम का हो रहा है, इसमें पहला जो स्वर्ण पदक है ये निशानेबाजी में भारत के द्वारा जीता गया था। इसमें रुद्रांश, ऐश्वर्य और दिव्यांश के द्वारा ये गोल्ड मेडल है जो जीता गया था। 41 वर्षों के बाद जो स्वर्ण पदक जीता है ये घुड़सवारी में भारत के द्वारा जीता गया है। इससे पहले घुड़सवारी में 1982 में गोल्ड मेडल है जो भारतीय घुड़सवारों के द्वारा जीता गया था। 1982 में जो एशियंस गेम का आयोजन हुआ था ये भारत के अंदर हुआ था। भारत के द्वारा अब तक एशियंस गेम की 2 बार मेजबानी की गई है। एक तो 1951 में की गई थी जो कि पहले एशियंस गेम की मेजबानी भारत के द्वारा की गई थी, और एक 1982 में की गई थी। तो 1982 में ही घुड़सवारी में भारत के द्वारा 3 गोल्ड मेडल जीते गए थे और जो चौथा गोल्ड मेडल घुड़सवारी में जीता गया है ये 19वें एशियन गेम में जीता गया है, तो यह भी आपको ध्यान रखना है। तीरंदाजी में पहला स्वर्ण पदक है ये ओजस और ज्योति के द्वारा जीता गया है। एशियंस गेम जो कि 19वें क्रम के है, इसके शुभंकर के बारे में बात करें तो शुभंकर है जो इसका चैन चैन, कॉन्ग कॉन्ग, लियान लियान इसका शुभंकर है। और भारतीय दल की ध्वजवाहक के बारे में बात करें तो भारतीय दल का जो ध्वजवाहक है वो लवलीना बोरगोन और मनप्रीत सिंह है जो इसमें भारतीय दल के ध्वजवाहक रहे हैं, तो ये सभी पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में दिव्यांगों के लिए देश के पहले हाईटेक खेल प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा? तो देश का पहला हाईटेक खेल प्रशिक्षण केंद्र जो कि दिव्यांगों के लिए प्रारंभ किया गया है, इसका उद्घाटन ग्वालियर मध्य प्रदेश में किया गया है। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है और इसका नाम है जो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी है, इसके सम्मान में इसका नाम है जो रखा गया है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कुछ लल्लनटो बातें और ध्यान रखेंगे। देश का पहला सौर शहर है जो सांची है, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। देश का पहला यूनिटी मॉल है, ये उज्जैन में स्थापित किया गया है। मॉब लिंचिंग पीड़ित मुआवजा योजना है, ये मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई है। आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ वननेस का लोकार्पण जो किया है, ये स्थापित किया है, इसे ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश में किया है। इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव 2023 है, ये इंदौर मध्य प्रदेश में प्रारंभ हुआ है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना है, ये भी मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान सरकार ने कौन से नए जिले की घोषणा की है? तो हाल ही में राजस्थान सरकार के द्वारा 3 नए जिले बनाने की घोषणा की गई है। इससे पहले 19 नए जिले हैं जो राजस्थान सरकार के द्वारा बनाए गए थे। जो 3 नए जिले जो हाल ही में बनाए जाने की घोषणा की है वो मालपुरा, सुजानगढ़ और कुचामन है। मालपुरा है जो टोंक से अलग होकर नया जिला बनाया गया है। सुजानगढ़ है जो चूरू से अलग होकर नया जिला बनाया गया है। और कुचामन है जो नागौर से अलग होकर नया जिला बनाया गया है। तो ये जो नए जिले बनाए जा रहे हैं ये रामलू भाया समिति की सिफारिश से बनाए जा रहे हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है।
वर्तमान में राजस्थान में जिलों की संख्या के बारे में बात करें तो वर्तमान में राजस्थान में 53 जिले हो गए हैं और 10 संभाग है। इससे पहले राजस्थान में 33 जिले थे। पहले 19 जिले का गठन किया गया था और हाल ही में 3 नए जिलों का गठन किया गया है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। यदि भारत में सर्वाधिक जिलों के बारे में बात करें तो उत्तर प्रदेश में टोटल 75 जिले हैं, जो कि भारत में सर्वाधिक जिले हैं, और मध्य प्रदेश में 54 जिले हैं और 55वां जिले की घोषणा हाल ही में की गई है, जो कि 55वां जिला है वो मेहर होगा। इसको मेहर को जिले बनाने की घोषणा है, यह मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा की जा चुकी है। मध्य प्रदेश का 53वां जिला है जो मऊगंज है और जो 54वां जिला है ये नागदा है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कुछ ललंटो बातें और ध्यान रखेंगे। मछुआरों की सुरक्षा के लिए नवमित उपकरण का विकास है जो डीआरडीओ के द्वारा किया गया है। यूरिया गोल्ड को लॉन्च किया है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा सीकर राजस्थान से यूरिया गोल्ड को लॉन्च किया गया था। ये यूरिया गोल्ड को लॉन्च किया गया है, तो इसका क्वेश्चन है जो अभी हाल ही में जो आरएस का एग्जाम हुआ है इसमें भी ये देखने को मिला है। और यूरिया गोल्ड है जो मिट्टी है इसमें सल्फर की जो कमी है इसको दूर करेगा। राइट टू हेल्थ बिल है, ये राजस्थान में लाया गया है। राजस्थान में राइट टू हेल्थ बिल को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य है। अधिवक्ता संरक्षण कानून है, ये राजस्थान में लागू किया गया है। इंदिरा गांधी स्मार्ट महिला स्मार्टफोन योजना है, ये भी राजस्थान सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने रेपो दर कितनी निर्धारित की है? तो हाल ही में रिजर्व बैंक की जो मौद्रिक नीति समिति है इसके द्वारा रेपो रेट है इसको 6.5% निर्धारित किया गया है। इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है, इससे पहले भी 6.5% ही थी। यदि बैंक रेट के बारे में बात करें तो बैंक रेट है जो 6.75% है और रिवर्स रेपो रेट के बारे में बात करें तो ये है जो 3.35% है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। यदि मौद्रिक नीति समिति के बारे में बात करें तो इसमें टोटल 6 सदस्य होते हैं और इसका जो हेड होता है वो आरबीआई के गवर्नर है जो इसका हेड होता है। वर्तमान में जो आरबीआई के गवर्नर है वो शक्तिकांत दास जी है जो कि आरबीआई के 25वें क्रम के गवर्नर है। और मौद्रिक नीति समिति के द्वारा साल में 6 बार रिपोर्ट है जो पेश की जाती है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और यदि बात करें बैंक रेट की, बैंक रेट है जो हमेशा रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट से अधिक होती है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कुछ ललंटो बातें और ध्यान रखेंगे। आरबीआई का गठन है ये यंग हिल्टन कमीशन, जिसे शाही आयोग के नाम से भी जाना जाता है। इसकी सिफारिश से 1934 का अधिनियम के तहत 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई का गठन होता है। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण है ये 1 जनवरी 1949 को होता है। आरबीआई के जो पहले भारतीय गवर्नर थे वो सीडी देशमुख थे। और यदि आरबीआई के पहले गवर्नर के बारे में बात करें तो वो ऑसबोर्न स्मिथ थे। आरबीआई का जो लेखा वर्ष होता है ये 1 जुलाई से 30 जून का ये लेखा वर्ष होता है। यदि वित्त वर्ष के बारे में बात करें तो 1 अप्रैल से 31 मार्च है जो वित्त वर्ष होता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आरबीआई के ऐसे गवर्नर जो कि मुख्य भारत के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं वो मनमोहन सिंह है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य के पारंपरिक पनीर चुरपी को जीआई टैग मिला है? तो हाल ही में जो चुरपी है इसे जीआई टैग प्रदान किया गया है, जो कि पारंपरिक पनीर है ये अरुणाचल प्रदेश का है। ये याक का पनीर है, मतलब याक है, इसके दूध से ये पनीर बनाया जाता है। और जो कामेंग जिला है इसकी मोनपा जनजाति है, इनके द्वारा ये पनीर है जो बनाया जाता है। और हाल ही में जो कलारी पनीर है इसको भी जीआई टैग प्रदान किया गया है। कलारी पनीर है ये जम्मू कश्मीर का है। कुछ ललन बातें और ध्यान रखेंगे। यदि अरुणाचल प्रदेश के बारे में बात करें तो अरुणाचल प्रदेश है इसकी स्थापना 1987 में होती है। राजधानी ईटानगर है और वर्तमान में जो अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री है ये पेमा खांडू है। अरुणाचल प्रदेश में जो पर्वत है ये नामचा बरुआ पर्वत है जो अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रों के बारे में बात करें तो बोमडिला दर्रा और दीफू दर्रा है यह अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बात करें तो नामदफा और मौलिंग जो राष्ट्रीय उद्यान है ये अरुणाचल प्रदेश में है। और अरुणाचल प्रदेश की जो सीमा है ये चीन से और म्यांमार से लगती है। चीन से जो सीमा लगती है उसे मैकमोहन रेखा के नाम से जानते हैं। मातानी पछेड़ी है जो प्राचीन वस्त्र कला है, इसे जीआई टैग प्रदान किया गया है, जो गुजरात की है। कारी इसाद आम है, इसको जीआई टैग प्रदान किया गया है, ये कर्नाटका का है। सुंदरजा आम है ये रीवा मध्य प्रदेश का है। और कंगबम अंगूर है ये तमिलनाडु का है, तो इन्हें भी जीआई टैग प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दूरसंचार दिग्गज नोकिया ने 6G लैब का उद्घाटन कहाँ किया है? तो हाल ही में दिग्गज कंपनी नोकिया के द्वारा
6G लैब का उद्घाटन किया है, ये बेंगलुरु में किया है और इसका उद्घाटन है जो अश्विनी वैष्णव के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। अश्विनी वैष्णव है, ये टेलीकॉम मिनिस्टर है और इसे नेटवर्क एज ए सेंसर थीम के साथ में इसका उद्घाटन किया गया है। तो ये थीम आपको प्रमुख रूप से ध्यान रखनी है। कुछ ललन बातें और ध्यान रखेंगे। जलदोस्त एयरबोट है, इसे बेंगलुरु से लॉन्च किया गया है जो कि खरपतवार को नष्ट करने के लिए लॉन्च की गई है। एकीकृत सिम्युलेटर कॉम्प्लेक्स ध्रुव का उद्घाटन है, ये कोच्चि से किया गया है और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क है, ये लम्हेटा मध्य प्रदेश में स्थापित किया गया है। भारत की पहला अंडर वाटर बारूदी सुरंगों का पता लगाने वाला जो वाहन है, ये निराक्षी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना कहाँ प्रारंभ हुई है? तो हाल ही में जो मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना है, ये हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के द्वारा ये प्रारंभ की गई है। इसके पात्र के बारे में बात करें तो इसमें जो पात्र होने वाले हैं, अनाथ बच्चे, दिव्यांग और बुजुर्गों के लिए ये योजना प्रारंभ की गई है और निराश्रित जो महिलाएं हैं, इनके लिए ये योजनाएं हैं जो प्रारंभ की गई है। कुछ ललंटो बातें और ध्यान रखेंगे। मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना है, यह मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा लॉन्च की गई है और विश्वकर्मा योजना है, बुनकर और शिल्पकारों के लिए लॉन्च की गई है और नमो 11 सूत्री कार्यक्रम है, ये महाराष्ट्र सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई है। तो ये तीनों योजना है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर 17 सितंबर को लॉन्च की गई थी। मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा भोजन पैकेट योजना है, ये राजस्थान सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई है। मोघर जंगल जामी योजना है, ये ओडिशा सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई है और मोघर आवास योजना है, ये भी ओडिशा सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई है। नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना है, ये उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में लॉन्च जेल उद्योग के ब्रांड मुक्ति का संबंध किससे है? तो जेल उद्योग का जो ब्रांड मुक्ति है, इसका संबंध बिहार से है। सरदार पटेल प्रदर्शनी, जिसका आयोजन पटना में हो रहा है, इसमें इसको लॉन्च किया गया है और जेल में कैदियों के द्वारा जो उत्पाद बनाए जाते हैं, इनको बेचने के लिए इस ब्रांड मुक्ति को लॉन्च किया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। कुछ ललंटो बातें और ध्यान रखेंगे। प्रोजेक्ट काटरू है, इसको आईआईटी मद्रास के द्वारा लॉन्च किया गया है। वायु प्रदूषण की जांच करने के लिए प्रोजेक्ट काटरू को लॉन्च किया गया है। अमृत वृक्ष आंदोलन है, ये असम सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया है। शुभ यात्रा योजना है, ये केरल सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई है, जो कि प्रवासी भारतीयों के लिए प्रारंभ की गई है। कलेगनार महिला अधिकार निधि योजना है, ये तमिलनाडु सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, ये 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से हमने आज के डिस्कस किए हैं। जो कल के 10 क्वेश्चन हैं, उनका भी एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन था, वर्ष 2023 का साहित्य में नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया जाएगा? तो साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2023 का है, ये जॉन फासे को प्रदान किया जाएगा, जो कि नॉर्वे के रहने वाले हैं। नेक्स्ट है, ओखला की स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो ओखला की जो स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स है, इसमें भारत को 47वां स्थान मिला है। नेक्स्ट है, हाल ही में 19वें एशियाई खेलों में स्क्वैश में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो स्क्वैश में जो स्वर्ण पदक जीता है, ये दीपिका पल्लिकल और हरिंदर पाल के द्वारा जीता गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया जाएगा? तो CS लक्ष्मी को प्रदान किया जाएगा, जो कि तमिल लेखिका है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की लोकप्रिय व्यंजन कलारी का GI टैग मिला है? कलारी पनीर है, इसको GI टैग मिला है, ये जम्मू कश्मीर का है। नेक्स्ट है, हाल ही में NPS नेशनल पेंशन स्कीम वरीयता सूचकांक किसने लॉन्च किया है? तो ये HDFC बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में तीस्ता नदी में आई अचानक बाढ़ में कहाँ व्यापक नुकसान हुआ है? तो सिक्किम राज्य में व्यापक नुकसान है, जो तीस्ता नदी में आई अचानक बाढ़ के कारण हुआ है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण किसने प्रारंभ किया है? तो ये मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 दिवसीय न्यू लिटरेचर फेस्टिवल कहाँ प्रारंभ होगा? तो 2 दिवसीय जो न्यू लिटरेचर फेस्टिवल है, ये बेंगलुरु कर्नाटका में प्रारंभ होगा। अंतिम क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड गठित किया है, देश में सर्वाधिक हल्दी उत्पादक राज्य कौन सा है? तो महाराष्ट्र में देश की सर्वाधिक हल्दी है जो उत्पादित की जाती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और भारत है जो विश्व का
75% हल्दी का उत्पादन करता है। दोस्तों, हमने आज के और कल के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं जो कि आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज के सभी 10 क्वेश्चंस की जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल जेन स्टॉक पर मिल जाएगी, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। यहाँ जाकर आप ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। यदि आपको दोस्तों इस वीडियो से संबंधित कोई सुझाव देना है तो आप कमेंट सेक्शन में सुझाव दे सकते हो। आप सभी का सुझाव आमंत्रित है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।